मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी किसी भी तरह से अपनी सत्ता को बचाने के लिए जोर लगा रही है। उसने सिंधिया के नाम पर प्रचार भी शुरू कर दिया है। लेकिन जहां एक तरफ सिंधिया के गढ़ पर कांग्रेस ने नजरें गड़ा ली हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता भी खुद की सरकार को चुनौती दे रहे हैं। जी हां, बीजेपी के महारथी ने ही महाराज की टेंशन बढ़ा रखी है। ये परेशानी चुनाव के वक्त भारी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव बीजेपी से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। सबसे ज्यादा चुनौती बीजेपी के गढ़ ग्वालियर और चंबल संभाग में ही है। पुराने कई दिग्गज नेताओं के दिल अभी भी सिंधिया के लोगों से नहीं मिले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने दौरे के दौरान इन दिग्गज से मिलकर साधने की कोशिश भी की थी, लेकिन एक पूर्व मंत्री ने कुछ घंटे बाद ही ट्वीट कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। ऐसे में पार्टी अब उन रूठे लोगों को मनाने में जुट गई है। दरअसल सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद ग्वालियर में बीजेपी के कई नेता रूठ गए हैं। पूर्व वित्त मंत्री जयभान सिंह पवैया सबसे ज्यादा आक्रामक हैं। खुलकर बोलते नहीं, लेकिन ट्वीट कर अपने इरादे स्पष्ट कर देते हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि पार्टी पुराने नेताओं को भूलती जा रही है। उनके इस बयान ने बीजेपी को परेशान कर दिया है, क्योंकि पार्टी इस बात से अच्छे से वाकिफ है कि अगर पवैया को पास नहीं लाया गया तो जनता दूर हो जाएगी, क्योंकि वो ग्वालियर में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। इसीलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन्हें मनाने के लिए मोर्चा संभाला है। वीडी शर्मा ने ग्वालियर में जयभान सिंह पवैया से फिर मुलाकात की है। वहीं मुलाकात के बाद वीडी शर्मा ने जयभान सिंह पवैया की नाराजगी की बात को खारिज कर दिया है। बीजेपी के दिग्गज नेता अनूप मिश्रा का नाम भी नाराज लोगों की सूची में आता है। बीजेपी के सभी नेताओं की नाराजगी की वजह सिंधिया समर्थक हैं। उपचुनाव में ग्वालियर चंबल के सभी सीटों पर बीजेपी उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट देगी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर आए हैं। इस क्षेत्र से बीजेपी के कई कद्दावर नेता हैं जो पहले शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में ये लोग कांग्रेस उम्मीदवारों से चुनाव हार गए थे। जिन लोगों से ये लोग चुनाव हारे थे वो अब बीजेपी में है। ऐसे में सभी अपने सियासी करियर को लेकर चिंतित हैं। वहीं पार्टी इन लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है। अगर ये नाराज रहे तो पार्टी को उपचुनाव में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।